दया एक महान गुण है, लेकिन जब ये विवेकहीन हो जाती है तो यह स्वयं व्यक्ति के पतन का कारण बन जाती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्पष्ट कहा है, अत्यधिक दया भी कई बार आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इस कहानी में हम एक ऐसे राजा की कथा जानेंगे जिसने अत्यधिक दया के चलते न सिर्फ अपना राज्य गंवाया बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल भी की। प्राचीन भारत में सुदर्शन नाम का एक राजा था। वह अपने पराक्रम, न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उसे बेहद प्रेम करती थी क्योंकि वह हर किसी की मदद करता, चाहे वह कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो। राजा का एक मंत्र था, हर व्यक्ति में सुधार की संभावना होती है, इसलिए उसे दूसरा मौका अवश्य देना चाहिए। लेकिन यही आदर्श एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा संकट बन गया, छुपा एक दुर्जन। एक बार राजा के पास कालकूट नाम का एक अपराधी लाया गया। उस पर हत्या, चोरी और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप थे। न्यायालय के सभी सभासदों और मंत्रियों ने राजा से आग्रह किया कि ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए, परंतु राजा सुदर्शन ने कहा, हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। यदि हम उसे सुधारने में सफल हो गए तो यह समाज के लिए एक नई मिसाल बनेगी। कालकूट ने राजा के सामने घड़ियाली आंसू बहाए और दया की भीख मांगी। राजा ने दया दिखाते हुए उसे क्षमा कर दिया और उसे राज्य में एक साधारण नागरिक की तरह रहने की अनुमति दे दी। कुछ महीनों तक सब शांत रहा। राजा को लगने लगा कि उसका निर्णय सही था, लेकिन अंदर ही अंदर कालकूट अपने गिरोह को दोबारा संगठित कर रहा था। उसने धीरे धीरे अपने पुराने साथियों को इकट्ठा किया और राजा के ही राज्य में चोरी, हत्या और विद्रोह की नींव रखनी शुरू कर दी। राजा को जब इसकी खबर मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राज्य के कई हिस्सों में अस्थिरता फैल चुकी थी और प्रजा का भरोसा डगमगाने लगा था। मंत्रियों की चेतावनी और राजा की दया। राजा के मुख्यमंत्री चंद्रवर्मा ने एक दिन दरबार में खुलकर कहा, महाराज, दया तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह योग्य पर की जाए। आपने जिसे क्षमा किया उसने उसे कमजोरी समझा। लेकिन राजा अभी भी दया के मोह में बंधा था। उसने फिर से कालकूट को बुलाया और चेतावनी देकर छोड़ दिया। कालकूट ने एक बार फिर झूठा पश्चाताप दिखाया और बाहर जाकर इस बार सीधे राजा के गुप्त महल पर हमला कर दिया। राजा की हार। रात्रि के अंधेरे में कालकूट के लोगों ने महल पर आक्रमण किया। राजा की सेना उस समय तैयार नहीं थी। महल को लूटा गया, राजा को बंदी बना लिया गया और प्रजा दहशत में आ गई। जो राजा कल तक अपनी दया के लिए पूजनीय था, आज उसकी ही दया उसे कैदी बना चुकी। कालकूट ने राजा से कहा, तेरी दया ने ही तुझे गिराया है। तूने दुश्मन को मित्र समझा और उसी ने तेरा सर्वनाश कर दिया। बुद्धिमान ब्राह्मण की सलाह। जब राजा को कालकोठरी में कैद किया गया तब एक वृद्ध ब्राह्मण ने उससे कहा, महाराज, दया और न्याय में संतुलन होना आवश्यक है। चाणक्य नीति कहती है, किसी भी व्यक्ति को परखने से पहले उस पर दया करना खुद के लिए गड्ढा खोदने जैसा है। कभी कभी कठोर निर्णय लेना ही सबसे बड़ी दया होती है, पूरे राज्य के लिए। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन अब समय उसके हाथ से निकल चुका था। राजा का उद्धार और परिवर्तन। कुछ समय बाद सेना के एक वफादार सेनापति वीरभद्र ने राज्य में विद्रोह खड़ा कर दिया और कालकूट के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कई दिनों तक युद्ध चला और अंततः वीरभद्र ने कालकूट को मार गिराया और राजा को मुक्त कराया। जब राजा सुदर्शन पुनः गद्दी पर बैठा, उसने सबसे पहला काम यह किया, अपने शासन में नीति और विवेक को सर्वोपरि रखने का। अब वह दया करता था, लेकिन केवल वहीं जहां पात्रता होती थी। दया का अर्थ यह नहीं कि आप अंधे हो जाएं। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे लायक नहीं होता। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जहां दया की आवश्यकता हो वहां करें, लेकिन अत्यधिक दया मूर्खता बन जाती है। एक राजा की दया पूरे राज्य को संकट में डाल सकती है और एक आम व्यक्ति की दया उसे धोखे और दर्द में बदल सकती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, क्रूर से मित्रता, मूर्ख पर विश्वास और अयोग्य पर दया, ये तीनों विनाश के कारण बनते हैं। अगर आप भी ऐसे किसी अनुभव से गुजरे हैं तो ये कहानी आपको जागरूक करने के लिए है। दयालु बनिए, लेकिन विवेकशील भी।